एवरीवन, मैं शेख शम्स। बात कर लेते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी का जो लेवल दिया था आज के दिन कैसा काम किया और कल के दिन क्या लेवल हो सकते हैं, इंट्राडे लेवल्स आप कैसे ट्रेड करना है, ये चार लाइन का इस्तेमाल कैसे करना है, कहाँ पे ट्रेड एक्टिवेट करना है, कहाँ पे अवॉइड करना है, एक्सपायरी कैसे सिलेक्ट करना है, ये सब चीजें जो है आपको पूरा वीडियो में बताया जाता है। तो वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आप लोगों को हेल्प हो सके इंट्राडे ट्रेड करने के लिए। तो सबसे पहला बात करते हैं निफ्टी के अंदर। तो निफ्टी के अंदर यहाँ पे थोड़ा सा जो है फ्लैट गैप डाउन ओपन होकर यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया था, पर हमारा यहाँ पे रूल्स मैच नहीं किया। रूल्स यहाँ पे हमारा मैच किया, थोड़ा सा ट्रेड एक्टिवेट करता है, ज्यादा कुछ पॉइंट का नहीं, पर यहाँ पे कोई खास मूवमेंट नहीं रहा और लास्ट मोमेंट पे जो है कॉस्ट टू कॉस्ट पे एक्सिट करना पड़ा। फिर निफ्टी में जैसे कि बताया था कि करंट एक्सपायरी में काम नहीं करना है, नेक्स्ट एक्सपायरी में काम करना है। तो यहाँ पे ट्रेड एक्टिवेट हो गया, काफी टाइम स्पेंड किया। अगर यही चीज आप करंट एक्सपायरी में काम करते तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट नहीं होता था और यहाँ पे आपका जो है प्रीमियम 0 होता था। तो अगर आप नेक्स्ट एक्सपायरी में अगर आपने काम किए होंगे तो यहाँ पे आप प्रॉफिट जनरेट किए होंगे। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। तो बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पे रूल्स के हिसाब से ट्रेड एक्टिवेट हुआ था, एक्टिवेट होते साथ यहाँ पे इमीडिएट एसएल भी लिया था, काफी टाइम के बाद एसएल ले लिया था, उसके बाद दूसरा कोई मूवमेंट नहीं रहा। अब यही पे एक चीज अगर आप लोग देखोगे तो अगर आप इस 4 लाइन के मेथड के हिसाब से अगर आप काम करोगे तो आपको बाइंग जोन, सेलिंग जोन, प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर टारगेट आपके पास पहले से ही होगा। लेकिन यही चीज अगर आप इस 4 लाइन मेथड के हिसाब से नहीं काम करते हो तो आप मल्टीपल एंट्री, एग्जिट, स्कैल्पिंग करके प्रॉफिट तो कर लेते हो, लेकिन एंड ऑफ द डे आप जो है घर पे जब मार्केट बंद होता है तो उसके बाद आपका जो है अकाउंट जो है आपका हमेशा माइनस में, मोस्टली टाइम ऐसा जो है माइनस में देखने के लिए मिलता है। पर ये चीज अगर आप इस चीज को फॉलो करते हो तो आपको एक अच्छा रिटर्न देखने के लिए मिल सकता है। बात कर लेते हैं कल के दिन क्या लेवल होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा, टारगेट क्या होगा। तो सबसे पहला बात करेंगे निफ्टी की। तो निफ्टी में आप लोगों को जो है फ्यूचर का चार्ट देखना है, इंडेक्स का चार्ट नहीं देखना है, इंडेक्स का चार्ट नहीं देखना है, ये चीज का ध्यान दीजिएगा। और ये जो लेवल बता रहा हूँ ये आपको फ्यूचर के चार्ट में बता रहा हूँ। निफ्टी और बैंक निफ्टी में फ्यूचर का चार्ट, फिर निफ्टी में इंडेक्स का चार्ट। नंबर नोट डाउन कर लेंगे। लाइन 1 जो है 19,618, लाइन 2 जो है 19,649, लाइन 3 जो है 19,684, लाइन 4 जो है 19,714, ये आपका लाइन 4 है। अब ये 4 लाइन, ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ये लाइन 3 है, ये लाइन 4 है। अब इस 4 लाइन के कॉन्सेप्ट को अगर आपको समझना है तो मैं एंड स्क्रीन में वीडियो जैसे एंड होगा तो वहां पे आपको हाउ टू यूज 4 लाइन का जो है एक वीडियो में शेयर कर दूंगा, तो वो जो है आप लोग पूरा देखिएगा, आपको हमेशा जो है ये कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रहेगा। अब यहाँ पे कल के दिन देखोगे तो यहाँ पे लाइन 2 और लाइन 3 के बीच का जो है रेंज ये काफी नैरो हो चुका है। तो यहाँ पे कल के दिन खास करके जो 4 लाइन मेथड से ट्रेड करते हैं वो यहाँ पे ट्रेड अवॉइड कीजिएगा अगर ट्रेड 4 लाइन से बनता है तो। हाँ, दूसरा ये चीज आप ये कर सकते हो, अगर कोई मैजिक कैंडल सीखे हुए और मैजिक कैंडल के हिसाब से यहाँ पे ट्रेड बने, यहाँ पे बने, यहाँ पे बने, जहां पे भी बनता है वहां पे आप ट्रेड कर सकते हो। तो अब यहाँ पे हम बात कर देंगे, नंबर आपने नोट डाउन कर लिया है। लाइन 1 जो है 19,618, लाइन 2 जो है 19,649, लाइन 3 जो है 19,684, लाइन 4 जो है 19,714, ये आपका लाइन 4 है। अब यहाँ पे अगर कल के दिन मार्केट फ्लैट ओपन होती है और यहां से प्राइस नीचे की तरफ आता है और यहां से रिटर्न होता है तो कल के दिन ट्रेड अवॉइड कीजिएगा 4 लाइन मेथड के हिसाब से। यहां से अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, यहां से प्राइस आया नीचे की तरफ और लाइन 1 ब्रेक करता है 19,618, अब सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस वीक का हाई रहेगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। नीचे की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट होगा 19,480 आपका नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। सपोज मान लेते हैं मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन हुई, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया और यहाँ से रिटर्न होता है तो आपको अवॉइड करना है 4 लाइन मेथड के हिसाब से। यहाँ से अगर प्राइस ऊपर की तरफ जाता है सिंपली कल के दिन जो है आपको लाइन 1 और लाइन 4 आपके लिए कल के दिन इंपॉर्टेंट होगा। अगर सपोज लाइन 4 ब्रेक करता है 19,714 तो आप बाइंग साइड जा सकते हो। उस टाइम में जो भी यहाँ पे प्रीवियस वीक का लो रहेगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट बनेगा 19,830, ऊपर की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा 19,830 पे, ये आपका फाइनल टारगेट बनेगा। अब ये सिचुएशन हो गया कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो आपको क्या करना है। इन केस अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो उस सिनेरियो में क्या करें। अगर यहाँ पे कहीं पे गैप अप ओपन होता है, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाइंग साइड जाइए, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेलिंग साइड अवॉइड कीजिएगा 4 लाइन मेथड के हिसाब से। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी, अगर यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन होता है, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेलिंग साइड चाहिए और प्रीवियस वीक के हाई के स्टॉप लॉस के साथ
अगर यहाँ से रिटर्न ऊपर की तरफ जाता है तो आप 4 लाइन मेथड के हिसाब से अवॉइड कीजिएगा, ये चीज का खास करके ध्यान दीजिएगा। ये नॉर्मल छोटा सा गैप अप या छोटा सा गैप डाउन ओपन होता है, इस सिनेरियो में आपको ये चीज करना है। इन केस अगर मान लेते हैं यहाँ पे लाइन 4 के ऊपर गैप अप ओपन होता है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है, और फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का हाई अगर ब्रेक कर देता है तो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल के लो के स्टॉप लॉस के साथ अब बाइंग साइड जाइएगा ऊपर की तरफ सेम टारगेट के लिए। इनकेस अगर फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का हाई ब्रेक नहीं करता और यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आता है और यहाँ से फिर रिटर्न होता है, लाइन 4 ब्रेक करता है, तो बाइंग साइड जा सकते हो प्रीवियस स्विंग के लो के स्टॉप लॉस के साथ। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी, और नीचे की तरफ लाइन 3 ब्रेक करता है तो कल लाइन 3 और लाइन 2 के बीच में जो है आपको ट्रेड अवॉइड ही करना है, ये चीज का खास करके ध्यान रखिए। खास करके ये निफ्टी में अभी जो बताया, आगे देखते हैं निफ्टी में भी शायद से सेम सिचुएशन है। अब यहाँ पे अगर लाइन 1 के नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है, और फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का अगर मार्केट यहाँ पर कहीं पे ओपन होता है तो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का लो अगर ब्रेक करता है आप सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल के हाई के स्टॉप लॉस के साथ। इनकेस अगर फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का लो यहाँ पे ब्रेक नहीं करता और यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाता है और फिर यहाँ से रिटर्न होता है तो प्रीवियस स्विंग के हाई के स्टॉप लॉस के साथ सेलिंग साइड जा सकते हो, और यहाँ से अगर प्राइस ऊपर की तरफ जाता है और ये वाला लाइन अगर क्रॉस कर देता है लाइन की, तो यहाँ पे आपको ट्रेड अवॉइड करना है। ये अवॉइड सिर्फ उनको करना है जो 4 लाइन मेथड के हिसाब से काम कर रहे हैं, जो अगर मैजिक कैंडल के हिसाब से काम कर रहे हैं तो वो यहाँ कहीं पे भी ट्रेड एक्टिवेट हो कल के दिन आप कर सकते हो। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, ये निफ्टी का लेवल बता दिया हूं, अब बात करते हैं फिन निफ्टी के लेवल की। तो फिन निफ्टी में आपको इंडेक्स का चार्ट देखना है, उसमें फ्यूचर का चार्ट नहीं देखना है। तो फिन निफ्टी में भी जो है रेंज काफी नैरो हो चुकी है, तो फिन निफ्टी में भी सेम लाइन 2 और लाइन 3 के बीच में आपको ट्रेड अवॉइड करना है, और लाइन 1 और लाइन 4 कल के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा। लाइन 1 जो है रूल सेम होंगे, तो यहाँ पे मैं रूल्स एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जो निफ्टी में आपको यहाँ पे रूल्स बताया वही रूल्स आपका यहाँ पे फिन निफ्टी में होगा। तो नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा। लाइन 1 जो है 19,748, लाइन 2 जो है 19,788, लाइन 3 जो है आपका 19,815, लाइन 4 जो है 19,845। लाइन 4 के ऊपर अगर निकलता है तो ऊपर की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट बनेगा, ऊपर की तरफ अगर निकलता है तो ऊपर की तरफ 20,000 ये ऊपर की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा, और लाइन 1 के नीचे निकलता है तो नीचे की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट बनेगा 19,620 आपका नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। लाइन 2 और लाइन 3 के बीच में यहाँ पे भी आपको ट्रेड अवॉइड करना है। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। तो बैंक निफ्टी में भी सेम फ्यूचर का चार्ट देखना है। बैंक निफ्टी में रेंज थोड़ा सा यहाँ पे गैप है, तो लाइन 2 और लाइन 3 के बीच में अगर ट्रेड एक्टिवेट होता है तो कम से कम क्वांटिटी में ट्रेड कीजिएगा। अगर सपोज आप 10 लॉट से काम करते हो तो आप यहाँ पे 4 लॉट या 5 लॉट से काम कर सकते हो। अगर आप सपोज आप 2 लॉट से काम करते हो तो सिंगल लॉट से काम कीजिएगा, यहाँ पे ये चीज आप जो है काम कर सकते हो। नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा। लाइन 1 जो है आपका 44,490, लाइन 2 जो है 44,585, लाइन 3 जो है 44,725, लाइन 4 जो है आपका 44,824 ये आपका लाइन 4 है। अब यहाँ पे लाइन 2 से निकलता है तो लाइन 3 का टारगेट होगा, लाइन 3 से निकलता है तो लाइन 2 का टारगेट होगा। अगर लाइन 1 के नीचे निकलता है या लाइन 4 के ऊपर निकलता है तो आपका टारगेट क्या होगा। अगर लाइन 4 के ऊपर निकलता है तो ऊपर की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट बनेगा 45,200, ऊपर की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। नीचे की तरफ अगर लाइन 1 ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट बनेगा 44,100, आपका नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। अब यहाँ पे जो है आप लोगों ने अगर अभी तक वो हाउ टू यूज 4 लाइन मेथड को अगर आपने वीडियो नहीं देखे हो तो एंड स्क्रीन में वो वीडियो मैं जो है लगा दूंगा, वो वीडियो जरूर आप लोग देखिएगा। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपको ये चीज अगर आप फॉलो करोगे तो एंड ऑफ द मंथ आप अच्छे प्रॉफिट में रहोगे। इसकी एक्यूरेसी आपको 80 to 90% अबव मिलती है। अगर आप पूरे रूल्स फॉलो करोगे तो आप जो है नुकसान में नहीं रहोगे, ये चीज का खास करके ध्यान रखिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर लीजिए। मैं मॉर्निंग में लाइव स्ट्रीम पे भी रहता हूँ, तो आप लोग लाइव मार्केट में भी अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं कल के दिन, बाय, टेक केयर।